नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivil। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 सेक्शनल टेस्ट 4 होगा, मिसलेनियस 1 इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, नवीनतम कृषि डेटा, एग्रीकल्चरल डेटा जो होता है 2023 का, जो भी लेटेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। कोई भी अपडेट होती है आपको वेल एंड बिफोर बता दी जाएगी, तो उसकी चिंता नहीं करनी है कि कुछ चेंज होगा तो हम कैसे करेंगे। और एक डिस्क्लेमर है आप सभी लोगों के लिए कि मैं कुछ खाते हुए कभी नहीं पढ़ाती हूं। आई हैवंट इवन एक भी क्लास मैंने नहीं ली है कुछ खाते हुए। मुझे पानी भी पीना होता है तो मैं क्लास रोक के पॉज करके ही पानी पीती हूँ। पता नहीं कुछ लोगों को क्यों लगता है कि मैम आप कुछ खा रही होती हैं जब आप पढ़ा रही होती हैं। नेवर इट हैज हैपेंड। ना मैं खाते वक्त पढ़ा रही होती हूँ, ना मैं पढ़ाते वक्त खा रही होती हूँ। तो आप प्लीज ध्यान रखिए इस चीज को कि ये नहीं हुआ। ये कोई टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, मेरे ख्याल से एक आधी किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया है, तो ये मेरी साइड से आप प्लीज ट्रस्ट रखिए कि आई नेवर ईट वाइल टीचिंग। ओके, चलिए। नवीनतम कृषि डेटा 2023 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, गलत चुनना है आपको, है ना, इनकरेक्ट बताना है आपको। तो ये सबसे बड़े, देखिए, एक तो उत्पादक राज्य और रिजर्व वाला, वो मिनरल्स में रिजर्व वाला पूछता है ना, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया करो जब पेपर में आएगा क्वेश्चन। तो ये पूछ रहा है सबसे बड़ा अरहर, तुर, अरहर की दाल प्रोड्यूसिंग स्टेट महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा जौ बार्ले प्रोड्यूसिंग स्टेट राजस्थान, सबसे ज्यादा कैशूनट काजू प्रोड्यूसिंग स्टेट महाराष्ट्र, और कॉटन वाला पूछ रहा है महाराष्ट्र। गलत बताना है आपको, डी गलत है। डी क्यों गलत है अब आप सुनिए ध्यान से। आपको ना देखिए 3 याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, मैं आपको बता देती हूं। इसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, देयर इज नो अदर ऑप्शन। पहली चीज तो ये है, जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा है 2023 का ही है हमारे पास, जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट वेबसाइट से अपडेटेड है। अरहर और तुर प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र, ठीक है, फिर है कर्नाटका, फिर है यूपी। तीनों क्लियर हो गए। लार्जेस्ट और हाईएस्ट एरिया जो है वो कर्नाटका का है। प्रोड्यूसिंग तो महाराष्ट्र हो गया, लेकिन एरिया पूछेगा तो कर्नाटका होगा। ओके, बार्ले में मैं आपसे बात करूं तो राजस्थान है, राजस्थान के बाद आपका आता है यूपी, और यूपी के बाद आपका आता है एमपी, और एरिया सबसे ज्यादा फिर से राजस्थान का है यहां पे, ये वाला। कैश्यूनट की अगर हम बात करें तो कैश्यूनट में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हो रहा है, ठीक बात है, फिर आंध्र प्रदेश में हो रहा है, फिर उड़ीसा में हो रहा है, और एरिया सबसे ज्यादा उड़ीसा का है। अब कॉटन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो गुजरात का है, आफ्टर गुजरात महाराष्ट्र है, फिर तेलंगाना है, और इसमें हाईएस्ट एरिया महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो अगर ये हाईएस्ट एरिया होता तो ठीक है, प्रोडक्शन गुजरात का है सबसे ज्यादा। सेकंड, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सेम एग्रीकल्चर डेटा। क्रूड पाम ऑयल, कच्चे पाम तेल में सबसे ज्यादा कौन है प्रोडक्शन में? आंध्र प्रदेश, चने में मध्य प्रदेश, मक्का मेज में महाराष्ट्र। अब मक्का इंग्लिश मीडियम वालों को पता है मक्का होता है, मेज भी पता ही है, तो इसमें तो कोई हिंदी इंग्लिश नहीं है। रागी, फिंगर मिलेट आपका तमिलनाडु, बहुत ही रिच होता है कैल्शियम में, खाया कीजिए रागी की रोटी, बहुत अच्छी होती है। सेकंड का आंसर ए हो जाएगा। ए क्यों हुआ सेकंड का आंसर? क्रूड पाम ऑयल में प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश लीड कर रहा है, नो डाउट, उसके बाद तेलंगाना का नंबर आता है, और उसके बाद आता है केरला। अब इनको देखो याद करना पड़ेगा, उसका यही है तरीका, बार बार पढ़ो, ठीक है, ये मत कहना याद कैसे करें। ग्राम के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र, एमपी से पहले है महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र, फिर एमपी है, और फिर है आपका राजस्थान। मेज के प्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं तो आपका सबसे ज्यादा है, और हाँ आपसे क्रूड ऑयल पूछ लेना कौन से देश सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। एक एडिशनल फैक्ट ऐसे ही मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा बता दूं, ठीक है। और ग्राम चना बता दिया आपको मैंने, ठीक है। अब मक्के के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा है कर्नाटका, कर्नाटका के बाद है एमपी,
और उसके बाद है महाराष्ट्र। तो इसमें कर्नाटका, फिर एमपी और फिर महाराष्ट्र है। फिंगर मिलेट रागी की बात करें अगर, तो रागी में सबसे ज्यादा कर्नाटका है, देन तमिलनाडु है, फिर उत्तराखंड है। उत्तराखंड नहीं मतलब दिमाग में आएगा तो याद रखना उत्तराखंड भी टॉप प्रोड्यूसिंग में है रागी में। थर्ड, फिर से नवीनतम कृषि डेटा कह रहा है इसके अनुसार झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, ऐसे भी आ जाएगा क्वेश्चन। ये टॉप 3 स्टेट्स हैं जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या? मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, एरी सिल्क, मुगा सिल्क। टाइप ऑफ सिल्क होते हैं, पता होगा, बताओ आंसर। ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी तक पूछता है क्वेश्चन इस टाइप के। बी हो जाएगा। अब आपको मैं सारे बता देती हूं जिससे आपको सारे याद हो जाएं। सिल्क प्रोडक्शन की अगर बात करें, मैं कह रही हूं सिर्फ सिल्क की। यहाँ पे मुझे आपको दूसरा पेन लेना पड़ेगा, एक सेकंड। सिल्क प्रोडक्शन की अगर बात करें तो सबसे ऊपर है कर्नाटका, ओवरऑल की बात कर रही हूं मैं। फिर आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है ये, और फिर असम है। ध्यान रखना, टॉप मोस्ट सिल्क प्रोडक्शन में असम आ गया, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट, भूलना मत इस चीज को बिल्कुल भी। मलबरी सिल्क की अगर मैं बात करूं तो मलबरी सिल्क के प्रोडक्शन में सबसे आगे कर्नाटका है, वही ओवरऑल भी ऊपर है। फिर आंध्र प्रदेश है, वो भी वहां पे था, और फिर तमिलनाडु है मलबरी में। टसर सिल्क की मैं बात करूं तो ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा दिया हुआ है, ठीक है। एरी सिल्क की मैं बात करूं तो एरी सिल्क में आपका असम है, फिर मेघालय है, और फिर नागालैंड है। तीनों ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। और मूगा सिल्क की मैं बात करूं तो फिर असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश है ये, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से कौन सा सिल्क प्रोड्यूस होता है, तो जरा इसका आंसर आप मुझे बता दो, अच्छे बच्चों की तरह बताओ जरा। सबसे ज्यादा इन चारों में से कौन सा सिल्क प्रोड्यूस होता है? इन चारों में से सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है मलबरी सिल्क। और एक बात और आपको जान के पता लगेगी कि जो ये 3 वैरायटी है ना सिल्क की, टसर, एरी और मूगा, इनको कहते हैं वाइल्ड सिल्क। ये जंगली सिल्क है, ठीक है। तो वाइल्ड सिल्क में मलबरी सिल्क नहीं आता। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, ओवरऑल क्वेश्चन बन सकता है, इन तीनों पे क्वेश्चन बन सकता है, और इस पे तो क्वेश्चन बना ही हुआ है, बचे हुए तीनों पे क्वेश्चन बन सकता है। सारे करा दिए यहीं पे, ठीक है। चौथा, नवीनतम कृषि डेटा 2023, सेम, बहुत परेशान करते हैं क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पर्ल मिलेट का। पर्ल मिलेट होता है बाजरा। उत्तर प्रदेश भारत में मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका? लेंटिल्स का। मसूर, या फिर मतलब मसूर तो वाली दाल होगी ना, पिंक वाली और ब्लैक सी जो होती है साबुत। उत्तर प्रदेश भारत में शहद का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हनी इन इंडिया। और उत्तर प्रदेश भारत में मांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीट इन इंडिया। और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस। तो आपको सही बताना है कौन सा है, बताओ। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 1/4 और 5th। तो मतलब पहला बिल्कुल ठीक है, और 4th बिल्कुल ठीक है, और 5th बिल्कुल ठीक है। तो ये तो याद ही कर लो, है ना। अब लेंटिल्स का आप लोग से पूछना चाहिए वैसे मुझे एक आध सवाल, कोई बात नहीं, चलो। तो अब अगर हम बात करें लेंटिल्स की या फिर मसूर की, तो इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एमपी है। और एमपी के बाद फिर आता है आपका ये यूपी, और फिर आता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। और मीट का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? यूपी। तो टॉप मोस्ट पे पता होना चाहिए ना आपको, टॉप मोस्ट है महाराष्ट्र, मीट का, मीट महाराष्ट्र। और राइस का टॉप मोस्ट प्रोडक्शन कहां से हो रहा है? वेस्ट बंगाल से, ठीक है। चलिए, 5th, नवीनतम कृषि डेटा 2023 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है ना। विच किन क्रॉप्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया? कॉटन सीड, कपास जो होता है, जूट, बफलो मिल्क, और प्याज, और आपके मसाले, बताइए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इन सभी का ही है। बहुत बढ़िया, है ना, अच्छी बात है ये। इंडिया में कॉटन, इसमें आपका अगर वो आता गुआवा आता, गुआवा भी ऐड कर लो, जूट है, आम है, दूध है, नॉर्मल मिल्क, ओवरऑल मिल्क है ना, बफलो मिल्क है, और भिंडी है, पपीता है, दालें हैं, चीनी है, मसाले हैं, प्याज है, प्याज तो बोल दिया मैंने, हाँ। इन सभी का जो है ये उत्पादक है। कॉटन सीड के साथ एक और आता है लिखा हुआ, कॉटन लिंट, LINT, लिंट। कॉटन लिंट क्या होता है? कॉटन लिंट होता है आपका रुआ। एक तो कॉटन सीड और कॉटन लिंट। लिंट बेसिकली समझते ना, सर्दियों में जो कपड़ों पे आ जाता है रुआ, उसको कहते हैं लिंट,
सिक्स्थ, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चावल की सर्वाधिक उत्पादकता जापान में दर्ज की गई है, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता फ्रांस में दर्ज की गई है, व्हीट फ्रांस। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता संयुक्त राज्य अमेरिका में दर्ज की गई है। और बागवानी के अंतर्गत जो हॉर्टिकल्चर है उसमें सब्जियां सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं, बताइए। ठीक है सारे, तो बढ़िया बात है ये, है ना। तो ये आपको याद रखना है। राइस देखो जापान, ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। हमें लगता है चाइना ही सबसे ज्यादा है, यूएस सबसे ज्यादा है, देखो जापान में चावल काफी खा रहे हैं। सेवेंथ, 10वीं कृषि जनगणना, ये बोल रहा है 10th एग्रीकल्चरल सेंसस के हिसाब से इनकरेक्ट बताना है। विश्व कृषि जनगणना कार्यक्रम के भाग के रूप में कृषि जनगणना 5 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है। इट इज कंडक्टेड एट द इंटरवल ऑफ 5 years। भारत में पहली हुई 80-81 में। और 10वीं कृषि जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जोत भूमि, टोटल लैंड होल्डिंग्स में क्या क्या है आपका, 86% स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स हैं। ठीक है, छोटे और जो लघु और सीमंत जोते होती हैं, कंसोलिडेटेड जो लैंड होल्डिंग्स होती हैं, आप समझ गए ना, जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें इकट्ठा नहीं है। कुल कृषि योग्य क्षेत्र जो होता है आपका, टोटल कल्टीवेटेड एरिया, उसमें लघु और सीमांत किसानों के स्वामित्व वाली भूमि का हिस्सा वर्तमान में 47.32% है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का। बताइए आंसर, इनकरेक्ट पूछ रहा है। बी गलत हो जाएगा। पहला सेंसस जो हुआ था इंडिया में वो हुआ था 1971 में, इसमें नहीं। बाकी ये ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। 8th, 10th एग्रीकल्चरल सेंसस, सेम चीज, उनके उसके बारे में इनकरेक्ट पूछना है। पेपर में ऐसे टिक लगा लिया करो, गोला बना लिया करो, कुछ भी कर लिया करो, बस याद रखना सही क्वेश्चन हल करने जा रहे हो या गलत हल करने जा रहे हो, मतलब सही के लिए हल करने जा रहे हो या गलत चुनने के लिए हल करने जा रहे हो। ठीक है। परिचालन जोत का औसत आकार मिजोरम में सबसे अधिक था, जो ऑपरेशनल होल्डिंग्स हैं उनका साइज, और इनका औसत आकार केरल में सबसे कम था, लीस्ट इन केरला। 10th एग्रीकल्चरल सेंसस 2015-16 के हिसाब से जो एवरेज साइज था वो था 1.08 हेक्टेयर, और सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी देखी गई वो देखी गई मध्य प्रदेश में। आंसर बताओ, कमेंट तो करना ही करना है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा ए। तो एवरेज साइज जो आपका था सबसे ज्यादा, वो मिजोरम में नहीं था, वो था, इन्हीं के भाई बंधु हैं सब, नागालैंड, वहीं का स्टेट है। सबसे कम केरला है ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन देखेंगे। ये बोल रहा है गलत विकल्प चुने, सेम 10th एग्रीकल्चर सेंसस। परेशान हो जाएंगे आप, इतने क्वेश्चंस कर लेंगे, पर एग्जाम में सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जोतों की संख्या में सर्वाधिक कमी कहां देखी गई है? मैक्सिमम रिडक्शन होल्डिंग्स में गोवा में देखी गई है, परसेंटेज दिया हुआ है। पूरे देश में कुल 14.6 करोड़ जोत में से 2 करोड़ 38.2 लाख ऐसी हैं भूमि धारकों की संख्या के साथ यूपी दूसरे स्थान पे रहा, मतलब सेकंड पोजीशन पे रहा विद दी नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग्स। बताइए इनकरेक्ट। बी गलत है। बी क्यों गलत है? एक तो आप ये देख लीजिए, अगर आए ओवरऑल के सबसे ज्यादा जमीनें होल्डिंग्स जो है वो गोवा में सबसे कम है, सबसे छोटा स्टेट है सबसे कम है, ऐसे करके याद कर लो, है ना, 28.1%। उत्तर प्रदेश का रैंक फर्स्ट है, नॉट सेकंड। ठीक है, और बिहार का है सेकंड। तो अगर ये आता है यहाँ पे, मतलब दूसरे स्थान पे कौन है, तो वो है बिहार, और तीसरे पे है महाराष्ट्र। कितना है ये तो इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, कितने में से कितना है, लेकिन कितने हो गए? यूपी, बिहार और महाराष्ट्र। 10th सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कुल कृषि क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पे है, टोटल एग्रीकल्चरल एरिया की बात कर रहे हैं, राजस्थान फर्स्ट प्लेस पे है। फिर आपका टोटल एग्रीकल्चरल एरिया के हिसाब से महाराष्ट्र सेकंड प्लेस पे है, उत्तर प्रदेश थर्ड पे है, और एमपी फोर्थ पे है। बताइए, सारे ठीक है, तो टॉप 4 आपको यहां पे याद हो जाएंगे। 11th नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2022-23 फसल वर्ष में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 323.55 मिलियन टन होने का अनुमान है, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात कर रहा है। 2022-23 में तिलहन उत्पादन रिकॉर्ड 40 मिलियन टन ऑयल सीड्स। और केंद्रीय कृषि मंत्रालय जो है, यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री, उन्होंने बोला कि जो फसल वर्ष 2022-23 रहा जुलाई जून का, उसमें गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 112.18 मिलियन टन रहा। टोटल वीट का एस्टिमेट, प्रोडक्शन ऑफ वीट इन द क्रॉप ईयर। बताइए करेक्ट क्या हो जाएगा आंसर? आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है सारी बातें।
12th, नवीनतम कृषि आंकड़ों के अनुसार गलत चुनना आपको, मैंने आपको बताया सिर्फ अंडरलाइन वो करो सही या गलत, है ना। तीसरे उन्नत अनुमानों के अनुसार 21-22 के दौरान बढ़कर 342.33 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। जो एडवांस एस्टिमेट्स आए तो वो हो रहा है यहाँ पे, हिंदी वाले में ना हॉर्टिकल्चर नहीं दिया हुआ है, तो ये हॉर्टिकल्चर याद रखना है यहाँ पे आप, ठीक है, इसकी बात हो रही है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, एमएसपी जितने भी मैंडेटेड खरीफ, रबी और बाकी कमर्शियल क्रॉप्स का है उसको बढ़ा दिया है। मतलब 50% रिटर्न मिलेगा ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट प्रोडक्शन फ्रॉम 2018-19। मतलब 2018-19 से जो उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत है उसकी लागत पर कम से कम 50% की वापसी के साथ साथ सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की गई है। अभी इस अकेले बी पॉइंट से आपको कितने क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं मैं भी बताऊंगी, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। धान के लिए, जो धान सामान्य के लिए जो एमएसपी है, जनवरी 2022 में 1940 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2022 में दिसंबर में हो गया 2040 रुपए प्रति क्विंटल। और गेहूं के लिए भी बढ़ा है, 2015 रुपए क्विंटल से बढ़ के 2022 में 2225 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इनकरेक्ट बताओ आप पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें से आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। डी गलत है। एमएसपी गेहूं का 2015 प्रति क्विंटल जनवरी 2022 से हुआ 2125, ना कि 2225। एक तो देखो बहुत सीधी सी बात है, खरीफ रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, एक और इसके अंदर ऐड कर लोगे आप जायद, 3 तरह की क्रॉप होती हैं। ये तीनों क्रॉप्स और इनके टाइप पता होने चाहिए। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स ही पूछता है पेपर में सबसे ज्यादा, ठीक है। एमएसपी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये इतना नहीं पूछता पीसीएस में, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, वो जो आपका लेबर कॉस्ट है, सीएसीपी है, पर ये पता होना चाहिए कौन अनाउंस करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक बार देख लेना, इस सबसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत डेफिनेटली पूछ सकता है पेपर में आपके, ठीक है। और ऐसे वाले क्वेश्चंस जो हैं उनमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट यही चीजें देखनी है। देखो पीसीएस में तो पूछ लेता है एमएसपी कितना था, जैसे कॉमन जो क्रॉप्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाली, धान का हो गया, ये हो गया, ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं कई बार। पीसीएस में तो ऐसी चीजें डेफिनेटली पूछ लेता है ना। बाकी और डिटेल में हल्का सा देख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जायद क्रॉप में क्या अंतर है तीनों में, और कौन सी क्या होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये वाले सवाल पेपर में अक्सर आ जाते हैं, ठीक। चलिए 13th, गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब ये आ गया, देखो मैं बता रही हूं ना, एक जगह बताने से ज्यादा बेटर है कि भी यहीं पे कर लो। एमएसपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हाईलाइट कर रही हूं मैं। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी, अभी मैंने जिक्र किया था, की सिफारिशों पर तय किया जाता है, रिकमेंडेशंस ये लोग देते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कृषि विकास दर 2020-21 में 3.3% से गिरकर 3% हुआ 21-22 में, ठीक है। और इकोनॉमिक सर्वे की बात हो रही है, कृषि क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों के दौरान 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। इनकरेक्ट बताओ मुझे, कोई गलत नहीं है इसमें से, सारे सही हैं। तो प्लीज ध्यान देना, एमएसपी कौन फिक्स करता है, सीएसीपी फिक्स करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आएगा तो। और ये एक इसमें पॉइंट याद रखना, कितना परसेंट ग्रो कर रहा है ड्यूरिंग द लास्ट 6 ईयर्स, ये पॉइंट एक बार को भूल भी जाओ लेकिन ये याद रखना। 14th, वर्ष 2022-23 में कृषि के लिए जारी प्रमुख फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार नीचे दी गई सभी फसलों में किस तिलहन फसल का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है। बोल रहा है कौन सी क्रॉप सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की गई है। ऑयल सीड्स, तिलहन, ग्राउंडनट, मूंगफली, सोयाबीन, रेपसीड एंड सरसों, मस्टर्ड, बताइए। सी, सोयाबीन इनमें से सबसे ज्यादा की गई है, ठीक है ना। ऑयल सीड्स में हाईएस्ट रहा है सोयाबीन, करीब 140 लाख टन के करीब इसका रहा है, करीब, ठीक है ना, कोई पूछेगा नहीं वैसे, पर याद रखना सोयाबीन हाईएस्ट है, प्रोटीन में रिच है, खाना चाहिए। 15th, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है लेटेस्ट आ गया मिनरल डेटा। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है, 6th लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग कंट्री। 15वां सबसे बड़ा एपिटाइट उत्पादक देश है। चौथा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है, और तीसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है। करेक्ट बताना है, ठीक है सारे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इंडिया की रैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इंडिया की देख लो,
ये बॉक्साइट सब एल्यूमिनियम के ही ओर्स हैं, ये है ना, इतना तो पता चल रहा होगा। तो ये एक ही क्वेश्चन में कवर हो गए, तो जरा रैंक याद रखना इंडिया की। 16 नवीनतम खनिज डेटा 2023, लेटेस्ट मिनरल डेटा, करेक्ट ऑप्शन बताना आपको। ये इंडिया का रैंक पूछ रहा है, खनिज दे रखा है यहाँ पे मिनरल, और इंडिया का रैंक वर्ल्ड में क्या है देखो। दूसरा है बेराइट में, दूसरा है सीमेंट में, दूसरा है क्रोमाइट में, दूसरा है कोल में, दूसरा है कॉमन सॉल्ट, सामान्य नमक में। बताओ। करेक्ट ए है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही है। तो ये क्यों गलत हुआ? क्रोमाइट में स्थान है इसका चौथा हमारे देश का, और कॉमन सॉल्ट में है तीसरा। तो ये कॉमन सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत भूलना, सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन मत भूलना। 17 नवीनतम खनिज डेटा 2023 के अनुसार गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट दी इनकरेक्ट ऑप्शन। खनिज और स्थान उत्पादन में पूछ रहा है, जैसे कॉपर है 7th, फेल्सपार 4th, मैंगनीज 4th, लिग्नाइट दूसरा। बताओ। इनकरेक्ट है सी, मैंगनीज में स्थान है 5th। 18 नवीनतम खनिज डेटा 2023 के अनुसार गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन। चांदी के प्रोडक्शन की बात हो रही, राजस्थान, इस्पात स्टील में उड़ीसा, टिन में झारखंड, यूरेनियम में आंध्र प्रदेश। बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये चारों मिनरल्स। सी गलत है। टिन में प्रोडक्शन की बात करें तो छत्तीसगढ़ है, बाकी ठीक दे रखे हैं। सिल्वर में राजस्थान टॉप पे है, फिर कर्नाटका है, स्टील में उड़ीसा है, फिर झारखंड है, टिन में छत्तीसगढ़ है टॉप पे, यूरेनियम में आंध्र प्रदेश है। सबसे इंपॉर्टेंट को याद रख सकते हो तो ये रखना याद, स्टील भी याद रखना। 19 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अयस्क एवं खनिज श्रेणी में सबसे अधिक निर्यात हीरे का करे जा रहा है, मतलब एक्सपोर्टेड जो ओर और मिनरल कैटेगरी में ना, वो डायमंड एक्सपोर्ट हो रहा है। अयस्क और खनिज श्रेणी में सबसे अधिक आयात पेट्रोलियम का हो रहा है, क्रूड इंपोर्टेड, मतलब इंपोर्ट हो रहा है ये। आयरन एंड स्टील सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, मेटल और एलॉय की कैटेगरी में, धातु और मिश्र धातु की श्रेणी में आएंगे ना। और फॉस्फेट जो है वो इंपोर्ट किया जा रहा है इस श्रेणी में। इनकरेक्ट बताओ। डी हो जाएगा। इंपोर्ट सबसे ज्यादा क्या किया जा रहा है? सोना, गोल्ड, ना कि फॉस्फेट। बाकी ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान रखना, फॉस्फेट नहीं है, ठीक है। 20 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बीरबल सहानी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबैटनी, कहां पे है? लखनऊ में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, फेवरेट क्वेश्चन, बरेली। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, झांसी। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाराणसी। इनकरेक्ट बताइए। ये क्वेश्चन कैसे गलत कर सकते हैं? पीसीएस ने 100 बार क्वेश्चन पूछा है ये। इसका आंसर वाराणसी नहीं है, इसका आंसर है इज्जत नगर। कहाँ है ये? बरेली। बाकी ठीक है बिल्कुल, ये भी इज्जत नगर में ही है, बरेली। 21 2011 की जनगणना आ गई है, सेंसस आ गया 2011 का। वैधानिक नगरों की संख्या बताइए, जनगणना नगरों की बताइए, टोटल बताइए। स्टैट्यूटरी टाउन, सेंसस, टोटल बताइए। सर चीख चीख के कराते हैं वाली वीडियो, देखा होगा आपने, हर छोटी छोटी डिटेल कवर करवाई जाती है, पापा पिक दी जाती है। मिसलेनियस वीडियो में का भी छोटा पार्ट दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि आप याद करें, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। कोई गलत नहीं है, तो याद रख लेना। स्टैट्यूटरी टाउन कितने हैं, ये कितने हैं, टोटल तो बिल्कुल याद रखना, और ये याद रखना। 22 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नगरीय संकुलन एक वैधानिक शहर और उसके शहरीकृत विस्तार या दो से अधिक वैधानिक जनगणना कस्बों का निरंतर शहरी विस्तार होता है। अर्बन एग्लोमेरेशन क्या है? कंटिन्यूअस अर्बन एक्सपेंशन है किसी स्टैट्यूटरी टाउन का और उसकी अर्बनाइज्ड आउटग्रोथ्स का। नगरीय संकुलन में कम से कम एक वैधानिक शहर होना चाहिए और 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कम से कम 20,000 होनी चाहिए। इनकरेक्ट बताओ। कोई गलत नहीं है। अर्बन एग्लोमेरेशन याद रखो और स्टैट्यूटरी टाउन कितना होना चाहिए एक तो याद रखो, और ये 20,000 वाला फिगर याद करना, वो 25 पूछ लेगा, 15,000 लिख देगा, यहां मत कंफ्यूज होना। 23 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पूरे भारत में 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या या फिर वर्ग 1 में 468 नगरीय संकुलन या नगर हैं। ये वो बोल रहा है, मतलब 1 लाख पॉपुलेशन वाले, क्लास 1 जो माने जाएंगे। 64 हैं मोर देन 1 लाख वाले। 497 है जिनमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और पॉपुलेशन है 1 लाख से ज्यादा। और 68 सिटीज ऐसी हैं जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है यूपी में। इनकरेक्ट बताओ। ये गलत है, ये 64 है, ये नंबर याद रखना।
यूपी में 64 सिटीज हैं जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, ठीक है ना। और 70% पॉपुलेशन कंट्री की जो है ना, कंट्री की जो टोटल अर्बन पॉपुलेशन है वो क्लास 1 टाउन्स या अर्बन एग्लोमेरेशंस में ही रह रही है। जो देश की कुल नगरीय आबादी है उसका 70% वर्ग 1 में ही है, ठीक है। 24 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में 3 योजनाबद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और न्यू कानपुर सिटी, 3 प्लान्ड सिटीज हैं बोल रहा है। 10 मिलियन 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा सिटी कहते हैं। जनगणना 2011 के हिसाब से भारत में 3 यूए टाउन्स कौन कौन से हैं? ग्रेटर मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। बताइए। ठीक है सारे, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। केरल में तिरुवनंतपुरम में वर्ग 1 में नगरीय संकुलन नगर की दृष्टि से सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वाला एज ग्रुप की बात कर रहा है, चाइल्ड सेक्स रेशियो में सर्वाधिक है तिरुवनंतपुरम में। उत्तर प्रदेश के मेरठ में वर्ग 1 में नगरीय संकुलन नगर की दृष्टि से सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात सबसे कम है। देश में वर्ग 1 में नगरीय संकुलन नगर की दृष्टि से बाल लिंग अनुपात 0 to 6 है, 899 है 0 to 6 वाले एज ग्रुप में। और देश में वर्ग 1 में नगरीय संकुलन या नगर की दृष्टि से लिंगानुपात है 921। सेक्स रेशियो इन टर्म्स ऑफ अर्बन एग्लोमेरेशन। बताइए कौन सा इनकरेक्ट है? बी। ये आपका मेरठ में नहीं है, मेरठ का नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है आगरा, ठीक है ना। और बाकी ठीक दिया हूं मैं बिल्कुल। ये 9 to 1 याद रख लेना, फिगर पूछ सकता है और ये वाला पूछ सकता है। 26 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तरी अमेरिका का सबसे नगरीकृत देश क्या है? बरमूडा, मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री नॉर्थ अमेरिका की। 2011 के आंकड़ों के अनुसार अफ्रीका का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? रियूनियन। और 2011 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? उरुग्वे। मैप पढ़ते रहो प्लीज, कोई गलत नहीं है। और उरुग्वे हो गया। और सबसे अर्बनाइज्ड कंट्री जो यूरोप में है वो है मोनाको, जिब्राल्टर और होली सी। 100% है वहां पे, ये एक एडिशनल फैक्ट है। एशिया में सिंगापुर है, हांगकांग है, मकाओ है, कुवैत है, ये यहाँ पे भी 100% है, ठीक है ना। तो ये जो बात कर रहा है ना, ये मोस्ट अर्बनाइज्ड का मतलब 100% अर्बनाइज्ड है बरमूडा, मोस्ट अर्बनाइज्ड का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। 27 विश्व के प्रमुख क्षेत्रों की शहरी और ग्रामीण जनसंख्या 2018 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की वार्षिक शहरी विकास दर सबसे अधिक है? एनुअल अर्बन ग्रोथ रेट बोल रहा है, सबसे ज्यादा किसकी है? यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका। सी, अफ्रीका की सबसे ज्यादा है एनुअल अर्बन ग्रोथ रेट। हमें लगेगा बाकियों की है, नहीं, अफ्रीका की है सबसे ज्यादा। अफ्रीका की है लगभग 4% के करीब, 3.5%, 3.58% है शायद। हाँ 28 2011 के आंकड़ों के अनुसार सही विकल्प चुने, करेक्ट ऑप्शन चुनना आपको। ब्रिक्स देशों में सबसे ज्यादा नगरीकृत देश कौन सा है? ब्राजील, ब्रिक्स कंट्रीज में। और नगरीकरण की दृष्टि से भारत का रैंक क्या है? 5th। सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड कौन सा है इनमें से? सार्क में भूटान। और इंडिया की रैंक सार्क में कितनी है? 5th। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सारे ठीक है। तो याद रखना, ब्राजील करीब 86% है अर्बनाइज्ड, और यहाँ पे भूटान है करीब 41% सार्क कंट्रीज में, ठीक है ना। ब्रिक्स की फुल फॉर्म और सार्क की फुल फॉर्म फटाफट से कमेंट, और किस साल ये बने थे फटाफट से। 29 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी नवीनतम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट, किसकी बात हो रही है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन स्टेटस रिपोर्ट। एक क्वेश्चन यहां से याद हो गया, कौन रिलीज करता है इसको? कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिलीज करता है। एक क्वेश्चन अलग से बन गया। इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है, आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट का शीर्षक 8 अरब लोग, अनंत संभावनाएं, क्या है? 8 बिलियन पीपल, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में से सबसे बड़ा हिस्सा 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग है। बताइए इनकरेक्ट, कोई गलत नहीं है। तो आप देख सकते हैं, तो क्वेश्चन यही तैयार हो गया, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन स्टेटस रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। टाइटल याद रखना रिपोर्ट का, जनसंख्या वर्ग याद रखना। 30 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी नवीनतम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के अनुसार गलत विकल्प का चयन करें। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, सेम रिपोर्ट की बात हो रही है। 15% टोटल पॉपुलेशन जो है वो 65 साल से बड़ी है एज में, और 2/3 जो लोग हैं दुनिया के वो रह रहे हैं जहां पे टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम है या उसके आसपास है।
8,045 करोड़ पॉपुलेशन जो है दुनिया में, उसमें से 1/3 रह रही है इंडिया चाइना में। ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो 8.5 बिलियन जा सकती है 2030 तक। 2050 तक देखो 9.7 जा सकती है, और 2100 तक जा सकती है आपकी 10.4 बिलियन। देख रहे हो आप? इस पे कोई नहीं पॉलिसी आती, कोई लॉ नहीं बनता। इनकरेक्ट बताओ। ए है गलत। 15% पॉपुलेशन जो है ना, नहीं 15% नहीं, सॉरी 10% पॉपुलेशन है 65 साल से ऊपर। बाकी बिल्कुल ठीक है सारे, देख लो। इसको क्या कहते हैं? 2.1 जो लेवल है, इसको क्या कहा जाता है? रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। सुना है ये वर्ड? नहीं सुना है? ये क्वेश्चन अलग से पीसीएस ने पूछा था कि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी कितना है। डायरेक्ट 2.1, 2.2, 1.9 कितना है? 2.1 है आंसर। तो याद रखना जरा, ठीक है। और भैया ये भी याद रख लेना, बहुत गंदा क्वेश्चन बनना होगा तो ये मैच द फॉलोइंग करके पूछ लेगा, ठीक। चलिए 31 देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी नवीनतम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के अनुसार आपको गलत विकल्प बताना है, कौन सा है? इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। भारत की लगभग 25% जनसंख्या 0 से 25 वर्ष की आयु वर्ग की है। एज ग्रुप जो है 0 to 25 ईयर्स है, 25% पॉपुलेशन। 7% है 65 साल से ऊपर, और 68% जो है हमारी पॉपुलेशन वो 15 से 64 साल की है। बताइए। इनकरेक्ट, कोई गलत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, जानकारी होनी चाहिए, है ना। 32 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को भारत में बाघ जनगणना 2022 के आंकड़े जारी किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट। टाइगर सेंसस। इनके हिसाब से जो टाइगर बढ़े हैं वो बढ़े हैं 3167। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ एक टेस्ट में। जो 2967 था पहले, अभी का फिगर है 3167, और 6.7% का इंक्रीज ये देखा गया है। जो बढ़ोतरी है ये 6.7% की है पिछले 4 सालों में, और 60% से ज्यादा वर्ल्ड के जो टाइगर्स हैं वो हमारे ही यहाँ पे हैं, इंडिया में ही हैं, ठीक है। इंडिया की मतलब 60% ज्यादा वर्ल्ड के वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक है, फोर्थ क्यों गलत हुआ? 70% है, क्योंकि ये वाला फिगर याद रखना है, नंबर। 33 गलत विकल्प का चयन करें, चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। 2014 से 2018 के दौरान बाघों की आबादी में लगभग 33% का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। 2018 से 2022 के दौरान बाघों की आबादी में 6.7% की अल्प वृद्धि हुई है। 6.7% का मेजर इंक्रीज है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में आयोजित मेगा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान बाघ, शेर आदि जैसी जो 7 बिग कैट्स हैं, 7 बड़ी बिल्लियां जिनको कहते हैं, उसकी प्रजाति के संरक्षण के लिए स्टार्ट किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। बताइए। इनकरेक्ट, कोई गलत नहीं है, ठीक है बिल्कुल। और मैं आपको ये 7 बिग कैट स्पीशीज जो हैं, इसके लिए जो ये अलायंस स्टार्ट हुआ है ये भी बता चुकी हूँ। और ये क्यों स्टार्ट किया गया आप जानते हैं? 50 साल पूरे हो गए ना प्रोजेक्ट टाइगर के। कब स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर? देखा है एनवायरमेंट का लिस्टिंग वीडियो। तो 50 साल पूरे हो गए हैं, तो उसके तहत ये स्टार्ट किया गया है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। 34 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रीय बाघ जनगणना हर 4 साल में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा वन्य जीव, राज्य वन विभाग, संरक्षण और भारतीय वन्य जीव संस्थान के साथ साझेदारी में की जाती है। नेशनल टाइगर सेंसस की बात हो रही है। कौन करता है? एनटीसीए। एनटीसीए एक वैधानिक जो है आपका निकाय है, आप जानते होंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करता है। 2005 में आया था। टाइगर टास्क फोर्स करके एक बनी थी, उसने सिफारिश की थी बनाने की। एनटीसीए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1976 के तहत आया है। इनकरेक्ट बताइए, तो देखते ही पता चल रहा होगा कौन सा गलत है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में कौन सा आया भाई? 1972 में आया। सब कराया है मैंने एनवायरमेंट की वीडियो में, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट बॉडी है बहुत ही है, सॉरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2005 ईयर इंपॉर्टेंट है। 35 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आंध्र प्रदेश में अवस्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ओरांग का टाइगर रिजर्व है असम का, वो सबसे छोटा है एरिया की बात करें तो। और लेटेस्ट जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में, वो देश का 53rd टाइगर रिजर्व है। बताइए आंसर, ठीक है सारे। 36 2018 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है? हिंदू का एक पेज था, उसकी फोटो कटी हुई थी पीडीएफ में, वो कराई थी, सारे टॉप 5 स्टेट्स कराए थे।
याद नहीं है तो पढ़ नहीं रहे हो ठीक से, बताइए। कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ए है आंसर। इनमें से सबसे ज्यादा एमपी में है, ये बताया था वहां पे मैंने आपको 526, फिर कर्नाटका है, फिर उत्तराखंड है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है। टॉप 5 अब याद कर लो। 37 आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिस्टिक्स 2022 के हिसाब से इनकरेक्ट कौन सा है? 2021-22 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता थी 444 ग्राम प्रतिदिन, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17 ग्राम प्रतिदिन अधिक हुई है मतलब। और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी एग्स की 2021 अंडों की 21-22 में थी 95 अंडे पर साल, जो कि 5 पर साल बढ़ गई है। और मीट की हो गई है 6.82 kg पर ईयर, विच इज 0.30 kg मोर देन प्रीवियस ईयर। इनकरेक्ट बताओ। कोई गलत नहीं है। 38 उत्तर प्रदेश जनगणना 2011। अब आपको प्रॉब्लम यह है, स्टेट पीसीएस वालों को ज्यादा पढ़ना पड़ता है, स्टेट का भी तो याद करना है और सेंटर वाला तो करना ही, मतलब मेन वाला तो। उत्तर प्रदेश सेंसस 2011 पूछ रहा है, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो लिंगानुपात है कहाँ पे? जौनपुर में। और हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो शिशु लिंगानुपात बलरामपुर में, सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रयागराज की, और घनत्व डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे है जनसंख्या की? गाजियाबाद में। सारे सही हैं। 39 सेम इनकरेक्ट बताना है आपको। लोएस्ट सेक्स रेशियो गौतम बुद्ध नगर में, चाइल्ड सेक्स रेशियो बागपत में, पॉपुलेशन सबसे कम बलिया की, सबसे कम डेंसिटी ललितपुर की। इस क्वेश्चन का कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन हो गया ये, बताओ। सी गलत है, लोएस्ट पॉपुलेशन है महोबा। 40 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज कहाँ है? कानपुर। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज झांसी। पहला दूसरा ठीक है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में होगा, है ना? नहीं लगता आपको ऐसा? और बाबा राघवदास वाला है आपका गोरखपुर में। 41 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21। 2019-20 से 20-21 में दूरस्थ शिक्षा में नामांकन 7% बढ़ा है, लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन की बात हो रही है। 2019-20 के क्रमागत रूप से 2020-21 में 70 विश्वविद्यालय और 1453 कॉलेज बढ़े हैं। 2017 में लैंगिक समानता सूचकांक 0.1 था और फिर 2021 में 0.95 हो गया, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स। 2019-20 की तुलना में फैकल्टी शिक्षकों की कुल संख्या में 47,914 की बढ़ोतरी हुई है, बताइए। इनकरेक्ट 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 इनकरेक्ट, सी गलत है। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है आपकी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की, AISHE जिसको कहते हैं। तो ये सारी चीजें ठीक हैं। जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स 0.01 था, सॉरी, अब ये हो गया 1.05, मतलब 2020-21 1.05 हो गया ये नहीं। 42 उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, सेम, इसको ऐश कर लो, ऐश, AISHE। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा हैं। सबसे कम कॉलेज कहाँ है? कॉलेज डेंसिटी कर्नाटका में। टॉप डिस्ट्रिक्ट जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, भोपाल है। इनकरेक्ट बता दो। सी गलत है। टॉप डिस्ट्रिक्ट जहां पे सबसे ज्यादा, अच्छा ये देखो सुनो, सबसे ज्यादा कहां पे हैं? राजस्थान में, राजस्थान के बाद यूपी है और फिर गुजरात है। 3 तो याद रख लो ना, फिर यूपी है, फिर गुजरात है। अच्छा, कॉलेज डेंसिटी सबसे ज्यादा है कर्नाटका में, फिर तेलंगाना, फिर केरला। 3 याद रख लो, चलो ठीक है। और सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट्स, सबसे ज्यादा कॉलेज जो हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट में हैं? इट इज इन बैंगलोर अर्बन, फिर जयपुर है, फिर हैदराबाद है, फिर पुणे है, फिर प्रयागराज है ना? तो पता नहीं, भोपाल तो बहुत बाद में है, तो ये याद रखना। क्या बोला? बैंगलोर अर्बन, भोपाल नहीं, बैंगलोर अर्बन। 43 उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, सेम ऐश के बताना आपको इनकरेक्ट कौन सा है। कॉलेजों की संख्या के मामले में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है, पूछ रहा है ये। और 17 कॉलेज हैं, 437 कॉलेज, 17 यूनिवर्सिटी और 4375 कॉलेज सिर्फ मतलब अकेले औरतों के लिए हैं विशेष रूप से। और टॉप स्टेट है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड, शिक्षार्थी नामांकन की संख्या की दृष्टि से। इनकरेक्ट बताइए।
कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में क्वेश्चन पता होना चाहिए आपको, है ना? चलिए बढ़िया। 44 भारत पर्यटन सांख्यिकी डेटा, सारे डेटा यहीं आएंगे। इनकरेक्ट बताना है। इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स डेटा 2022 के हिसाब से भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या कितनी रही? 1.52 मिलियन। नॉन रेसिडेंट इंडियंस अराइवल कितने रहे? 5.48 मिलियन। इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स कितने रहे? 7 मिलियन। आंसर इनकरेक्ट। डी कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो कुछ कुछ तो याद करना पड़ेगा, है ना? 45 भारत पर्यटन सांख्यिकी डेटा 2022 सेम। इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स इनकरेक्ट बताइए। भारत से विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या 10 मिलियन। सभी राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में घरेलू पर्यटक यात्रा की संख्या, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट भी तो जाते हैं ना इधर उधर घूमने, 677.3 मिलियन। और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स कितनी हुई? जो भाई टूरिज्म बढ़ता है तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स होती है ना, 50136 करोड़, बताइए। और एस्टिमेटेड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स फ्रॉम टूरिज्म, ये आपकी 6.958 यूएस डॉलर्स, बिलियन यूएस डॉलर्स, नॉट जस्ट यूएस डॉलर्स। आंसर ए गलत है। 10 मिलियन नहीं है ये। भारत से जो इंडियन सिटीजन्स बाहर गए हैं वो 8.55 मिलियन है, ठीक है। 46 सेम। इंडियन टूरिज्म डेटा इनकरेक्ट बताना है। 2021 में घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा, डोमेस्टिक टूरिस्ट जो विजिट करते हैं। 2021 में विदेशी पर्यटक यात्राओं की संख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान 7वां। और 2021 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या के मामले में पंजाब फर्स्ट रैंक पे। इनकरेक्ट बताओ कौन सा है? कोई गलत नहीं है, तो ये याद रखना प्लीज। उत्तर प्रदेश का रैंक 2 में याद रखना और फिर पंजाब का देख लेना, ठीक है। 2021 की है ये। 47 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स आ गया फिर से, आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी। 2021-22 के दौरान देश में कुल दूध का कुल उत्पादन कितना? 221.06 मिलियन टन। और कितना हुआ ये इंक्रीज? 7.29% का। और कृषि क्षेत्र और कुल जीवीए में स्थिर कीमतों पर पशुधन की हिस्सेदारी क्रमशः 30.13% और 4.9% रही। इनकरेक्ट बताओ। बी गलत है। एनुअल इंक्रीज देखा गया है दूध प्रोडक्शन का 5.29%। 48 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022, ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 कौन रिलीज करता है? ये तो बता दो जरा कमेंट करके फटाफट, इतना पढ़ाते हैं अजीत सर। बताओ जरा। विश्व में 1.2 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे में आते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से सफर करते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं 8.9 मिलियन, उसके बाद नाइजीरिया में है। इंडिया की पॉवर्टी कम हुई है 27.7% से 16.4 हो गई है, जो लेटेस्ट डेटा है। इनकरेक्ट बताओ। कोई गलत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको बताना है इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है। 49 सेम। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात हो रही, इनकरेक्ट बताना है। 2005-6 से लेके 19-21 तक 41.5 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे थे जो गरीबी से बाहर आ पाए। बिहार जो कि सबसे गरीब देश और गरीब स्टेट ईयर 2015-16 में रहा, फास्टेस्ट रिडक्शन अचीव करा बिहार ने इन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। बहुत बढ़िया काम करा। पॉवर्टी परसेंटेज बिहार में कम हुआ है, 77.4 था, अब 34.7 आ गया। देखिए क्या गजब काम किया है, बताइए। कोई गलत नहीं है। 50 सेम। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में करेक्ट बताना है, सही विकल्प का आपको चयन करना है, सही विकल्प का। 2015-16 में 10 सबसे गरीब राज्यों में से केवल एक राज्य पश्चिम बंगाल जो था 19-21 में सूची में नहीं था। विश्व में सबसे अधिक गरीब बच्चे भारत में हैं, पुअर चिल्ड्रन। भारत में हर 5 में से एक से अधिक बच्चा गरीब है, बताइए। करेक्ट, सही है तीनों। तो शगुन का सवाल आ चुका है, गलत विकल्प चुनना है आपको ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में से। विश्व में सबसे अधिक गरीब लोगों की संख्या उप सहारा अफ्रीका में है, सब सहारा अफ्रीका में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। ये एरिया की बात हो रही है, कोई कंट्री तो है नहीं ना सब सहारन अफ्रीका। साउथ एशिया में सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल हैं। और पोरेस्ट स्टेट 19-21 में बिहार था और यूपी का रैंक था 6ठा पोरेस्ट स्टेट्स के टर्म में। बताओ गलत क्या है? गलत डी है, 6ठा नहीं था, 5वां था, 5th।
52 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है जो 100 से अधिक विकासशील देशों में अत्यधिक बहुआयामी गरीबी को मापता है। इट्स अ लीडिंग इंटरनेशनल रिसोर्स, इट मेजर्स एक्सट्रीम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन ओवर 100 डेवलपिंग कंट्रीज। आ गया खैर। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की पहली रिपोर्ट रिलीज की थी 2008 में बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस ऑफ द यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के। अब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का 2022 का रिपोर्ट जो है रिलीज किया गया था अक्टूबर 2022 में। इनकरेक्ट बताइए जरा। बी गलत है, ये साल गलत दिया हुआ है, एक्चुअली 2010 होगा। ठीक है, बाकी अब तो क्या रह गया खैर, किसने रिलीज करता है, कौन करता है, पढ़ ही लो बस, एग्जाम में ठीक कराना तो मैं मान लूंगी। यहाँ पे जवाब दे दिया आपने। ठीक है। 53 आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी फिर से आ गई है, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स। 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में कुल उत्पादित दूध में से लगभग 15% से अधिक दूध का उत्पादन करता है? राजस्थान, यूपी, एमपी, गुजरात। राजस्थान, यूपी नहीं है। टॉप 3 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स राजस्थान है, फिर यूपी है, फिर एमपी है, फिर गुजरात है, और फिर गुजरात के बाद है क्या है, आंध्र प्रदेश। तो टॉप 5 याद कर लो। 54 आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 सेम इनकरेक्ट बताओ। 2021-22 के दौरान देश में कुल अंडा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 6.19% की इंक्रीज देखी गई है, और 5.62% का इंक्रीज देखा गया है मीट के उत्पादन में, और 10.30% का डिक्लाइन देखा गया है टोटल वूल, ऊन प्रोडक्शन में। ठीक है, बताओ। कोई गलत नहीं है, सारे ठीक हैं। ठीक है, तो वूल याद रखना और ये याद रखना। 55 आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार सही विकल्प चुने, करेक्ट ऑप्शन। टॉप एग प्रोड्यूसिंग स्टेट आंध्र प्रदेश है, मीट यूपी है, वूल राजस्थान है। ये वाले क्वेश्चन आते हैं इसलिए यहां पे कराए जा रहे हैं। ठीक है ना, सी ठीक है। फर्स्ट और 3 मतलब मीट प्रोड्यूसिंग गलत हो गया ना। चलो 3 बता दूं तो सही रहेगा, है ना। अंडे में टॉप 3 है, आंध्र प्रदेश है, फिर आपका है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद कौन सा है भाई? तेलंगाना। अंडे में। मीट में आपके एक्चुअली महाराष्ट्र है, यूपी से पहले। महाराष्ट्र, यूपी, वेस्ट बंगाल। महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर वेस्ट बंगाल। राजस्थान के बाद आपका आएगा जम्मू कश्मीर, फिर आएगा आपका गुजरात। ऊन में टॉप 3 तो याद रखी लो कम से कम। 56 भारत पर्यटन सांख्यिकी डेटा 2022 के संबंध में आपको सही बताना है। वर्ष 2021 में घरेलू पर्यटक यात्रियों की संख्या के संदर्भ में तमिलनाडु टॉप पे रहा है। 21 में घरेलू पर्यटक यात्रियों की संख्या के संदर्भ में यूपी दूसरे स्थान पे रहा है, और टॉप डेस्टिनेशन जो डिपार्चर के लिए है इंटरनेशनल्स का 2021 में वो फ्रांस रहा है। बताइए आंसर। ए ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ठीक है, थर्ड क्यों गलत हो गया भाई? कौन सा रहा है फिर देश? ये रहा है आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हबीबी। ठीक है जी, चलिए। 57 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने भारत पर्यटन सांख्यिकी डेटा 2022 के अनुसार। इनकरेक्ट बताना आपको। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों में विश्व का शीर्ष देश, मतलब जिनको सबसे ज्यादा इंटरनेशनल टूरिज्म रिसीट मिली है, टॉप कंट्री यूएसए, टॉप कंट्री टू गेट ई टूरिस्ट वीजा रशिया, टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड इन इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स फ्रांस। आंसर बी। इनकरेक्ट पूछ रहा था ना, तो पहले तो ये देख लो। 3 कंट्री बता देती हूं मैं इंटरनेशनल टूरिज्म रिसीट में। टॉप कंट्रीज हैं यूएसए, फिर है फ्रांस, फिर है आपका ऑस्ट्रेलिया। ई टूरिस्ट वीजा सबसे ज्यादा मिले यूएसए को, फिर रशिया को, और फिर मिले जर्मनी को। तो यूएसए पहले आ जाएगा। और इंटरनेशनल टूरिज्म अराइवल में फ्रांस है, फिर आपका स्पेन है, फिर यूएसए है। 58 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव आवरण का क्षेत्रफल सबसे कम है? मैंग्रोव कवर सबसे कम है, आईएसएफआर रिपोर्ट। यूपी की भी याद करनी है और ये भी याद करनी है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। डी सबसे कम है। मैंग्रोव है कितनी जगह आप जानते हैं? 9 स्टेट्स में है और 3 यूटीज में है। पहले तो याद कर लो, फिर मैं बता देती हूँ आपको, पापा पिक से देख लेना, है ना। वेस्ट बंगाल है सबसे पहले, फिर गुजरात है, फिर अंडमान निकोबार है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, फिर तमिलनाडु है। तो इनमें से सबसे कम तमिलनाडु हो गया। फिर गोवा है, फिर कर्नाटका है, फिर केरला है, फिर दादरा नगर हवेली है, फिर दमन दीव है, फिर पुडुचेरी है। टोटल में से पुडुचेरी सबसे कम है। ठीक है,
59। आईएसएफआर रिपोर्ट 2021 के अनुसार गलत बताना है आपको। कुल मैनग्रोव आवरण 4992 वर्ग किलोमीटर टोटल मैनग्रोव कवर। इंक्रीज कितना हुआ? 17 किलोमीटर स्क्वायर। और पुरानी रिपोर्ट से देखें तो डिक्रीज कहां देखा गया है मैनग्रोव्स में? गुजरात में। और साउथ परगना डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, उसमें जो है 44.74% कवर है, मतलब टोटल में से सबसे ज्यादा वहीं पे है। इनकरेक्ट, ये गलत है वहीं पे सबसे ज्यादा, लेकिन 44.74 नहीं है, 41.74 है। भारत में विश्व निम्नलिखित में से गलत विकल्प चयन कीजिए। इनकरेक्ट ऑप्शन, आईएसएफआर रिपोर्ट ही पूछ रहा है ये अभी भी। मध्य प्रदेश स्थित पक्के बाघ अभ्यारण्य में सबसे अधिक वनावरण है, मतलब टाइगर रिजर्व्स में देखें तो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहां पे? पक्के टाइगर रिजर्व में। एमडीएफ जो है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट या फिर नेचुरल फॉरेस्ट कम हुए हैं 1582 किलोमीटर स्क्वायर की दर से, गिरावट आई है मतलब। हिल डिस्ट्रिक्ट कितने इंडिया में? 140, और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा हिल डिस्ट्रिक्ट हैं। इनकरेक्ट बताओ कौन सा है? ये गलत है। ये पक्के टाइगर रिजर्व आपका एमपी में कब से हुआ मुझे बताओ? अरुणाचल प्रदेश में है भाई ये। 97% है करीब, है ना। और जम्मू कश्मीर में है सबसे ज्यादा हिल डिस्ट्रिक्ट्स, 22 हैं। 61। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। आईएसएफआर रिपोर्ट 2021, भारत में कुल वन आवरण और वृक्षावरण 809537 वर्ग किलोमीटर है, जो देश का कुल क्षेत्रफल का 26% है। टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर की बात कर रहा है ये। टोटल फॉरेस्ट कवर इंडिया का 713789 है, जो 21.71% है टोटल एरिया कंट्री के। इंक्रीज कितना हुआ? 1540 स्क्वायर किलोमीटर का, जो कितना इंक्रीज है परसेंटेज में देखें तो 0.22% का पुरानी रिपोर्ट के कंपैरिजन में। ट्री कवर कितना है? 95748 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 2.91% है। बेसिक है ये सारे, मतलब पहली ही लाइन में लिखे होते हैं रिपोर्ट की, इसलिए पूछे जा रहे हैं ये। इनकरेक्ट बताओ कौन सा है? ए गलत है। ए क्यों गलत हुआ? टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर है 809537, ठीक दिया हुआ है। दिस इज 24.62%, नॉट 26। 62। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार गलत चुनना है आपको। इनकरेक्ट। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकतम वन आवरण कहां है? टोटल एरिया के हिसाब से फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा कहां पे? एमपी में। स्टेट विद मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, एरिया नहीं परसेंटेज, अरुणाचल। और मैक्सिमम इंक्रीज कहां देखा गया है फॉरेस्ट कवर में? आंध्र प्रदेश में। बी है आंसर इसका। इनकरेक्ट बी है। देखो, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर टोटल एरिया की बात हो रही है, एमपी में सबसे ज्यादा है, फिर अरुणाचल में है, फिर छत्तीसगढ़ में है, मिनिमम मिजोरम में है। ठीक है, मिजोरम के बाद अरुणाचल है, फिर मेघालय है, फिर मणिपुर है और फिर नागालैंड है। इंक्रीज कहां देखा गया है? आंध्र प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना है, तेलंगाना के बाद आपका उड़ीसा है, फिर कर्नाटका है। 2-4 याद रखने, इतने सारे तो याद मत करो, रहेंगे भी नहीं याद, पर चलो बताने के लिए है बस वो। 63। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार गलत विकल्प का चयन करना है आपको। कार्बन स्टॉक की बात हो रही है, टॉप स्टेट अरुणाचल, बैम्बू बेरिंग एरिया के हिसाब से एमपी, और इंक्रीज इन मैनग्रोव कवर 2021 में टॉप स्टेट कर्नाटका। बताइए। सी गलत है। इंक्रीज तो अभी आपने देखा ही था, इंक्रीज नहीं देखा था आपने, टोटल देखा था। इंक्रीज में सबसे ज्यादा है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद है महाराष्ट्र, फिर है कर्नाटका। तो ये 3rd रैंक पे है, उड़ीसा, महाराष्ट्र और फिर कर्नाटका है। ठीक है, कार्बन स्टॉक की मैं बात करूं अगर, तो कार्बन स्टॉक में टॉप 3 सुन लो। अरुणाचल है, फिर आपका एमपी है, फिर है आपका महाराष्ट्र। और बैम्बू बेरिंग एरिया में सबसे ज्यादा आपका एमपी, फिर अरुणाचल, फिर महाराष्ट्र। 64। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। आदिवासी जिले कितने हैं? ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट 218। 26 स्टेट्स हैं इंडिया में, उनमें से अरुणाचल अमंग द 26 स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 24। हिली डिस्ट्रिक्ट्स में से डिक्रीज देखा गया 902 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया में, और डिक्रीज देखा गया 55 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया में ट्राइबल में। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? बी गलत है। एमपी में है सबसे ज्यादा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, 24 जो है ना, ये अरुणाचल में नहीं है, ये एमपी में है। 65। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में गलत विकल्प चुने। इनकरेक्ट ऑप्शन। वन आवरण क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष राज्य एमपी, सबसे कम वन आवरण क्षेत्रफल वाला राज्य हरियाणा, वन आवरण क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर,
और सबसे कम वनावरण क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। इनकरेक्ट बताओ। डी गलत है, ये लक्षद्वीप नहीं है, ये आपका चंडीगढ़ होगा। बाकी ठीक है। ये फॉरेस्ट कवर सबसे कम हरियाणा में, फिर हरियाणा के बाद आपका पंजाब, पंजाब के बाद है गोवा, फिर है सिक्किम, फिर है बिहार। टॉप की बात करें तो एमपी है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर महाराष्ट्र है। 66। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। पिछले आकलन की तुलना में भारत के वन आवरण और वृक्ष आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है, इंक्रीज। और वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई है, इसके बाद तेलंगाना है, इसके बाद उड़ीसा है। आंसर गलत कोई नहीं है। 67। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। आईएसएफआर रिपोर्ट 2021। देश के जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है, टोटल कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक के मामले में एमपी टॉप पे है, और प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक के मामले में आपका जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे है। और कार्बन स्टॉक के दृष्टि से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, वो जो है उनका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। बी गलत हो जाएगा, एमपी नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। 68। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के हिसाब से सही विकल्प चुनना है आपको। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वनावरण 169,521 वर्ग किलोमीटर, जो कि 64.66% है एरिया के हिसाब से। 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आवरण से आच्छादित है, कवर्ड बाय फॉरेस्ट कवर। और वन आवरण की दृष्टि से सबसे ज्यादा वृद्धि खुले वनों में देखी गई है, ओपन फॉरेस्ट में। ठीक है तीनों। 69। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत को जनसांख्यिकी लाभांश वाले देश के रूप में गिना जाता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला कंट्री माना जाता है। भारत में 15 से 60 जो एज ग्रुप है उसमें जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है सबसे। और दो टाइप के अडल्ट एज ग्रुप है यहाँ पे, 15 से 39 और 40 से 64। और यहाँ पे यूथ ग्रुप क्या मानते हैं हम? 15 से 39 यूथ मानते हैं। बताइए। बी गलत है। इंडिया में हाईएस्ट परसेंटेज जो है पॉपुलेशन वो 15 से 64 इयर्स वाला है, 60 नहीं 64। 70। गलत विकल्प का चयन करें। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। प्रति व्यक्ति किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या के औसत को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। सेक्स रेशियो क्या है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। और जो लोग पढ़ सकते हैं पर लिख नहीं सकते, उनको हम लिटरेट कहते हैं, उन्हें भी हम पढ़ा लिखा कहते हैं, साक्षर कहते हैं, मतलब पढ़ा लिखा तो नहीं, साक्षर कहते हैं। इनकरेक्ट बताओ। कोई गलत नहीं है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, देख लो इसको, है ना। सेक्स रेशियो कितना है इस देश का? यूपी का कितना है ये पता होना चाहिए। ठीक है। 71। नमूना पंजीकरण प्रणाली, ये आपका एसआरएस डेटा है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम वाला डेटा। गलत बताना आपको कौन सा है। मई 2022 की रिपोर्ट है, ये लेटेस्ट यही है। सबसे ज्यादा जन्म दर वाला राज्य बिहार, सबसे कम बर्थ रेट गोवा, यूनियन टेरिटरी जहां पे हाईएस्ट बर्थ रेट है दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, और यूटी जहां पे सबसे कम बर्थ रेट है पुडुचेरी। डी गलत है, सबसे कम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है। 72। एसआरएस डेटा सेम, करेक्ट ऑप्शन चुनना आपको। सबसे ज्यादा मृत्यु दर वाला राज्य छत्तीसगढ़, हाईएस्ट डेथ रेट, लोएस्ट डेथ रेट मणिपुर, यूटी विद हाईएस्ट डेथ रेट पुडुचेरी, और सबसे कम डेथ रेट दिल्ली। सी हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है। तो ये आपका कौन सा सही, गलत कौन सा है? सेकंड है सही। स्टेट विद लोएस्ट डेथ रेट मणिपुर नहीं है, नागालैंड है, नागालैंड। 73। नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस डेटा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इनकरेक्ट बताना है आपको। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य एमपी, हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सबसे कम केरला, यूटी जहां पे सबसे हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जम्मू कश्मीर, और सबसे कम कहां पे है? अंडमान एंड निकोबार। आंसर बताओ। बी। सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है मिजोरम में। ठीक है। स्टेट विद लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज मिजोरम। बाकी ठीक है, ये तो एक एक ही याद रखो, देखो मेरे हिसाब से और तो नहीं याद रह पाएंगे, है ना। 74। नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस डेटा
आपको गलत विकल्प चुनना है, इनकरेक्ट ऑप्शन। उच्चतम प्राकृतिक समृद्धि दर वाला शीर्ष राज्य है, स्टेट विद हाईएस्ट नेचुरल ग्रोथ रेट, छत्तीसगढ़। सबसे कम गोवा, केरला। यूटी जहां पे सबसे हाईएस्ट नेचुरल ग्रोथ रेट है, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। और टॉप यूनियन टेरिटरी विद लोएस्ट नेचुरल ग्रोथ रेट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ए है इसका आंसर। टॉप स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा नेचुरल ग्रोथ रेट है वो है बिहार, फिर है यूपी, तो याद रखना टॉप 2 बिहार, यूपी, राजस्थान। छत्तीसगढ़ बिल्कुल नहीं है, बिहार, यूपी और फिर राजस्थान। सबसे इंपॉर्टेंट इसका यही पॉइंट है। 75 नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस डेटा, करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। भारत की जन्म दर, इंडियाज बर्थ रेट 19.5, डेथ रेट 6.0, इंडिया का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 28 और इंडियाज नेचुरल ग्रोथ रेट 13.5। आंसर करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको क्या है। सारे सही हैं ये, तो इसके हिसाब से देख लो, क्या पता वो सेंसस के अलावा भी पूछ ले, ज्यादा ही खराब है तो मूड, है ना। 76 नवीनतम अद्यतन के अनुसार गलत विकल्प का चयन कीजिए, लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से इनकरेक्ट बताना है आपको। जन्म दर की दृष्टि से यूपी का देश में दूसरा स्थान है, सेकंड प्लेस इन टर्म्स ऑफ बर्थ रेट। इन टर्म्स ऑफ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यूपी और छत्तीसगढ़ ज्वाइंटली सेकंड प्लेस पे हैं, और यूपी का रैंक जो है सेकंड है नेचुरल ग्रोथ रेट के टर्म में। बताइए, कोई गलत नहीं है, सारे ठीक है। 77 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। प्रति हजार जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या उससे भी कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स, मतलब 1 साल के भी नहीं हुए हैं जब बच्चे, पर 1000 लाइव बर्थ इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। 9 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाले ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़ने या लिखने में सक्षम होते हैं, उन्हें साक्षरों के रूप में संदर्भित किया जाता है। 9 ईयर्स से ज्यादा एंड दे आर एबल टू रीड और राइट इन एनी लैंग्वेज, दे रेफर टू एज लिटरेट्स। और नंबर ऑफ डेथ्स, जो बच्चे 5 साल के भी नहीं हुए हैं, आउट ऑफ एवरी 1000 लाइव बर्थ, उसको कहते हैं चाइल्ड मोर्टालिटी रेट। इनकरेक्ट बताओ। बी हो जाएगा। गलत क्यों है ये? 7 ईयर्स है ये, ना कि 9। बाकी ठीक है, तो इनको पढ़ लेना। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, लिटरेट्स कौन होते हैं, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट क्या होता है, ये क्वेश्चंस आते हैं, फिर इनमें बेसिक चीजों में कंफ्यूजन रहता है, गलत हो जाते हैं। 78 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या को मातृ मृत्यु दर के रूप में जाना जाता है। नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ मदर्स पर 1 लाख लाइव बर्थ, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, MMR। प्रति महिला द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या के औसत को क्या कहते हैं, कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट। 1981 से पहले 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़ने या लिखने में सक्षम होते थे, उन्हें साक्षर कहा जाता था। दे वर कंसिडर्ड टू बी लिटरेट्स। आपको बताना है सही कौन सा है, तो ये आपके सारे सही हैं, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। तो आपको MMR पता होना चाहिए, TFR पता होना चाहिए, और लिटरेट्स क्या होते हैं इससे पहले। अब तो 7 साल का बैरियर आ गया, इससे पहले ये था, ठीक है। चलिए, चलो 79 देख लो। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट दी इनकरेक्ट ऑप्शन। उड़ीसा के अलीराजपुर जिले में देश की सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई है, लोएस्ट लिटरेसी रेट। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहां देखा गया, कुरुंग में, ये एक जगह है, कहां पे, डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का। और कंट्री का हाईएस्ट लिटरेसी रेट देखा गया सरशिप या सेरेशिप, जो भी बोले, मेघालय में। इनकरेक्ट बताइए। सी गलत है। देखो, लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो अलीराजपुर में ही देखा गया है, ये उड़ीसा में नहीं है, इट इज इन MP। और हाईएस्ट तो ठीक है, और सरशिप जो है मेघालय में नहीं है, ये मिजोरम में है। 80 जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 3 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़ में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती। देयर इज नो स्केड्यूल्ड ट्राइब इन दीज 3 UTs। और कोई स्केड्यूल ट्राइब नहीं है 2 स्टेट्स में, पंजाब और हरियाणा में। और नॉर्थ ईस्ट रीजन ऐसा है जहां पे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है कंट्री में। सोचिए आप, 37346 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। करेक्ट बताइए कौन सा है। सही है सारे। 81 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन एंड दीव का दमन जिला देश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, लोएस्ट सेक्स रेशियो है यहाँ पे। और सेंसस 2011 के हिसाब से कोई स्केड्यूल्ड कास्ट नहीं है अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, अंडमान एंड निकोबार में और लक्षद्वीप में। बताइए। डी है आंसर, ठीक है, मतलब दोनों बातें है ना, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए।
82। जनगणना 2011 के अनुसार गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट बोल रहा है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर, टोटल लिटरेसी कितना है 67.7%, मेल लिटरेसी 77.3%, फीमेल लिटरेसी 57.2%। याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो जरा इनको देख लीजिए प्लीज, है ना। टोटल मेल और फीमेल। 83। 20वीं पशुधन जनगणना 2019, 20th लाइवस्टॉक सेंसस 2019। पशुधन की आबादी की दृष्टि से यूपी का फर्स्ट है रैंक। फर्स्ट है बफलो पॉपुलेशन, भैंस सबसे ज्यादा यहीं पे है। और हॉर्स और फोल्स मतलब घोड़े और टट्टू जो होते हैं, उनकी आबादी में भी यूपी पहले रैंक पे है। इनकरेक्ट, कोई इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है सारे। तो ये देख लो जरा, है ना। 84। 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के हिसाब से, 20th लाइवस्टॉक सेंसस के हिसाब से ये बोल रहा है कि पॉजिटिव ग्रोथ रेट किस में देखी गई है ना। सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है किस में, मवेशियों कैटल पॉपुलेशन में, भैंस की जनसंख्या में, भेड़ों की जनसंख्या में, बकरियों की जनसंख्या में। भैंसों की जनसंख्या में, बाकी सब में नेगेटिव देखी गई है। तो एक क्वेश्चन ये भी तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। 85। जनगणना 2011 के अनुसार गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन वाला, मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन वाला श्रावस्ती, रूरल चाइल्ड सेक्स रेशियो, ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 906 है यूपी का, अर्बन कितना 885। ए गलत है, सर्वाधिक अर्बन पॉपुलेशन आपकी गौतम बुद्ध नगर में नहीं है, वो है आपका जिला गाजियाबाद। 86। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011, अब यूपी सेंसस आ गया है, इनकरेक्ट बताना है। औरैया उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला है, हाईएस्ट रूरल लिटरेसी रेट है यहाँ पे। गाजियाबाद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन है, बलरामपुर में हाईएस्ट रूरल चाइल्ड सेक्स रेशियो है, बलिया में सबसे हाईएस्ट अर्बन चाइल्ड सेक्स रेशियो है। इनकरेक्ट बताइए। ए रूरल, देखो, नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, डी हो जाएगा, सॉरी, डी हो जाएगा। बलिया नहीं है ये, एक्चुअली दिस इज मऊ, जहां पे हाईएस्ट अर्बन चाइल्ड सेक्स रेशियो है, ठीक है। और गाजियाबाद में लगभग 67% है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, 67% पॉपुलेशन पूरी अर्बन परसेंटेज है यहाँ पे, ठीक है। 87। 2011 के प्रशासनिक सांख्यिकी के अनुसार गलत विकल्प का चयन कीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से गलत बताना है कौन सा है। देश में जिलों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 640, सब डिस्ट्रिक्ट 5924 और सिटीज 7933। इनकरेक्ट बताइए। कोई गलत नहीं है, ठीक है सारे। 88। 2011 प्रशासनिक सांख्यिकी डेटा के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। टोटल नंबर ऑफ स्टैट्यूटरी टाउन्स, वैधानिक नगर 4041 और जनगणना नगर सेंसस टाउन्स 3892 और गांव कितने हैं 6.41 लाख। ठीक है सारे। तो भैया देखना तो पड़ेगा ये नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विलेजेस जरूर देखना। 89। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ग्रीन पीस कहाँ पे, हेडक्वार्टर पूछ रहा है ना। एम्स्टरडेम नीदरलैंड्स, वेटलैंड्स इंटरनेशनल, आपका वैग्निगन नीदरलैंड्स, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, एमनेस्टी इंटरनेशनल, लंदन यूनाइटेड किंगडम। सही बताओ। सही हैं सारे, मतलब ये गलत है, ठीक है। 90। सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, एक इसमें एक इंफॉर्मेशन और दे देते हैं आपको। ग्रीन पीस आपका 1971 का है, वेटलैंड्स 1995 का है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961 का है। क्रोनोलॉजी पूछ ले, पता चला बहुत खराब है तो 1961 सेम, ठीक है। 90। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, बायोडाइवर्सिटी 22 में, एनवायरमेंट डे 5 जून, मैनग्रूव डे 26 जुलाई, ओजोन डे 16 सितंबर। अब जरा आने वाला है आप पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। 90 का आंसर पहली बात तो डी है, और इन सबकी इस साल की लेटेस्ट थीम कमेंट करके बताइए सबकी, बहुत जल्दी। चलो 91। सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2015 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिट्टी मृदा, 11 फॉरेस्ट, 13 मिलेट्स मोटे अनाज, 10 बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता। सी ठीक है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ठीक है, तो थर्ड गलत हो गया क्या। 2023 है ये, आप जानते होंगे ये बात बहुत अच्छे से, बाकी ठीक है।
92 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट हिसार हरियाणा, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट कासरगोड केरला, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर महाराष्ट्र, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद झारखंड। आंसर ए, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है, हिसार में नहीं है। बाकी ठीक है। 93 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान सेंट्रल बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट हिसार, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन शिमला हिमाचल प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन बताइए। पहला दूसरा ठीक है। सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका देहरादून में, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन है आपका मुंबई में। क्लियर? और आपका लखनऊ में भी है, क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और शिमला में है सेंट्रल आलू पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। 94 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कानपुर, केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान सेंट्रल एनिमल रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरठ, केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स झांसी। करेक्ट बताओ। सी हो जाएगा करेक्ट। ये ठीक है, मतलब गलत क्यों हो गया? बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी में नहीं है, इट इज इन लखनऊ। शुगर केन वाला आपका लखनऊ में है, कानपुर में नहीं है, और ये एरोमेटिक प्लांट्स वाला भी आपका लखनऊ में है, ये मेरठ में। ठीक है। 95 कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। यूनेप यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, फिर आपका IUCN, फिर आपका रेड क्रॉस वाली कमिटी, और WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। डी है आंसर। तो मुझे आपको इसका बताना पड़ेगा, या ना बताऊं तो भी आप खुद से पता कर लेंगे, नहीं ना? यूनेप 1972 का है, नैरोबी केन्या में हेडक्वार्टर है, पता होगा आपको। IUCN आपका आता है 1948 में, पुराना है काफी, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और रेड क्रॉस वाला जो है ये सबसे ही पुराना है 1863 में, तो कहीं पे ये ऑप्शन में हो तो ये 80s में है, 18s में है ना? तो ऐसे याद कर लेना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आपका 1961, ये कहाँ है? रोम इटली, और ये कहाँ है? जेनीवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ऐसे याद कर लिया करो। 96 नवीनतम खनिज डेटा 2023, लेटेस्ट मिनरल डेटा। खनिज और रैंक पूछ रहा है। बॉक्साइट में झारखंड है टॉप पे, कोल में गुजरात है, कॉमन सॉल्ट में छत्तीसगढ़ है, ग्रेफाइट नेचुरल में उड़ीसा है। बताओ। डी ठीक है, बॉक्साइट में उड़ीसा है टॉप पे, फिर झारखंड है, फिर गुजरात है। कोल में आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा है, MP है, कॉमन सॉल्ट में गुजरात है, फिर तमिलनाडु राजस्थान है, ग्रेफाइट में उड़ीसा है, फिर तमिलनाडु है, और फिर झारखंड है, ये देख सकते हो आप। 97 मिनरल डेटा सेम पूछ रहा है। लॉयस्क में उड़ीसा, लिग्नाइट में तमिलनाडु, क्वार्ट्ज में राजस्थान। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो टॉप 3 बताऊं क्या? आयरन ओर आप देख लो एक बार, उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर कर्नाटका है। लिग्नाइट में तमिलनाडु है, फिर गुजरात है, फिर राजस्थान है। क्वार्ट्ज में आपका राजस्थान हो गया, फिर आंध्रा है, फिर तेलंगाना है। ठीक है। 98 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार आपको सही बताना है कौन सा है। 20th लाइवस्टॉक सेंसस 2019। उत्तर प्रदेश सेकंड है कैटल्स, मवेशी की पॉपुलेशन में। भेड़ों की आबादी में यूपी जो है 10th है। फिर कैमल्स, ऊंटों की आबादी में 4थे नंबर पे है। और म्यूल्स, म्यूल्स क्या होते हैं? खच्चर, खच्चर की आबादी में यूपी 3rd नंबर पे है। बी ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक है, तो फोर्थ गलत हो गया ना। तो एक्चुअली म्यूल्स की जो रैंक है उसमें यूपी 4th है। 99 खुश हो जाओ अब तो। इसके बाद एक ही सवाल बचा, 17th आपका उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 से आपको इनकरेक्ट बताना है। वनावरण में सबसे अधिक कमी कहाँ है? सोनभद्र में। रिडक्शन। इंक्रीज फॉरेस्ट कवर में सहारनपुर में देखा गया है। मैक्सिमम एरिया ऑफ श्रब्स मेरठ में है, और कोई भी मीडियम डेंस फॉरेस्ट नहीं है इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर 4 डिस्ट्रिक्ट्स में। यहाँ के 4 ऐसे जिले हैं जहां पे वनावरण की दृष्टि से
मध्यम सघन वन नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। झाड़ियां एक्चुअली आगरा में नहीं है, मेरठ में तो है आगरा में नहीं है, ठीक है। तो खुशी का सवाल, खुशी की लहर दौड़ जानी चाहिए अब। 100वां क्वेश्चन सेम 17th यूपी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। कुल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे अधिक वनावरण सोनभद्र में है, मतलब फॉरेस्ट कवर टोटल और परसेंटेज। बलिया में लोएस्ट फॉरेस्ट कवर है, दोनों टोटल और परसेंटेज के हिसाब से। सबसे जो कम मध्यम सघन वाले जिला है वो है संत कबीर नगर, और सबसे कम ओपन फॉरेस्ट खुले वन सबसे कम कहां पे है? भदोही में। इनकरेक्ट बता दो जरा फटाफट। बी गलत है आपका। तो ये आपका ना बलिया नहीं है, ये भदोही है ना। ये तो आपको याद करनी ही है, क्योंकि सोनभद्र भदोही याद हो जाएगा ना। मतलब वैसे 4 क्वेश्चन बन जाते, क्या पता टोटल अलग होता, परसेंटेज अलग होता, लेकिन ये सेम है, तो ये 2 आपको याद करना है, ये याद करना है, याद करना है, ठीक है। अब क्या करोगे? जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर करोगे फटाफट से, जो भी थीम्स वगैरह पूछी हैं उनके आंसर करोगे, और उससे भी पहले क्या करोगे? अपना स्कोर कमेंट करोगे, ठीक है। और कोई भी पेड ग्रुप या कुछ भी आपको ज्वाइन करना है, उसके लिए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं बेझिझक। और तब तक के लिए नेक्स्ट टेस्ट में मिलूंगी मैं आपसे। ऑल द बेस्ट, पढ़ो अच्छे से, हंसते मुस्कुराते, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करो। मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।